ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीराबाई की। बता रहे हैं आपको श्री कृष्ण की प्रेमिका कही जाने वाली मीरा की कहानी। बता रहे हैं आपको कैसे समाई मीराबाई द्वारिकाधीश अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में। तो चलिए बतलाते हैं आपको इस रहस्य के बारे में। दोस्तों मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत थी जिनका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम आस्था कम ही देखने को मिलती है। दोस्तों मीराबाई के बाल मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की एकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई हुई थी। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए उनसे कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी देवी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। ननद मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपनी प्रेमी से बात करते देखा है। उसने देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भेजवाया कि टोकरी में फूलों का हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने लगी, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव
गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। आज भी कई ईसाई संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती है। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के परे एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां तक उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई भी थी, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेशा भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगे। मीराबाई ने इसके जवाब में अपना संदेशा भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। दोस्तों, मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु की प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। मीरा ने लिखा है, ना ही मैं पीहर सासरे, ना ही पियाजी रिसात, मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा ने अनेक पदों व गीतों की रचना की। उनके पदों में उच्च आध्यात्मिक अनुभव है। उनके दिए गए संदेश और अन्य संतों की शिक्षाओं में समानता नजर आती है। उनके पद और उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई के अनुभवों का आईना है। मीरा ने अन्य संतों की तरह कई भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे हिंदी, गुजराती, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी। उन्होंने अनेक भाषाओं का प्रयोग कर अपने छंदों और गीतों का निर्माण किया। तो ये था दोस्तों मीराबाई का कृष्ण प्रेम पर बनाया गया हमारा एक छोटी सी वीडियो। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, जीवन में जो भी कीजिए पूरे समर्पण के साथ कीजिए। प्रेम कीजिए तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा कीजिए तो सबरी की तरह, भक्ति कीजिए तो हनुमान जी की तरह, शिष्य बनिए तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान। तभी आपका जीवन सफल माना जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।